देंगे। अगर प्रशांत मौका देते हैं सिवान से इस बार 25 में तो आपका डिसीजन क्या होगा? ये हमारे मैंने जनसुराज का दामन नहीं थामा है। सिंदूर की मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी है। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी बीवी को सिंदूर आप ला के क्यों देना चाहते हैं। मैं हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करता हूँ। 70-80% जो मुस्लिम यूथ हैं वो गल्फ़ में काम करने के लिए मजबूर हैं। सही बात जो शुरू हुई थी 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, अब सिंदूर ला के देंगे। ठीक है भाई, कुछ दे रहे हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आपका बहुत बहुत स्वागत है CU न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ यूनुस। बगल में सिवान के प्रसिद्ध डॉक्टर शाहनवाज हुसैन हैं और तमाम लोग चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में सेवा करें। हालांकि ये लोग 4 दीवारी में सेवा करते हैं, हालांकि कैंप भी लगाकर ये लोग सेवा करते हैं। लेकिन कुछ दिनों से आप चर्चा सुन रहे होंगे कि शाहनवाज साहब जनसुराज के दामन थामे हैं और जनसुराज के विचारों से इनका काफ़ी विचार मिल रहा है। बिहार में 2 ही बात होती है, या तो भाजपा हो या राजद हो। और क्या 25 में इस बार शाहनवाज साहब की उम्मीदें क्या होगी, जनता क्या इनसे कुछ आसार कर रही है? डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। और मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहूँगा आपके थैंक्स फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। मैंने जनसुराज का दामन नहीं थामा है, जनसुराज का फाउंडर मेंबर हूँ। जनसुराज की एक विचारधारा है कि राजनीति जो है वो धर्म, जाति या क्षेत्र के मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए। राजनीति का मकसद लोगों की सेवा है। तो लोगों के जो इश्यूज़ हैं, लोगों के जो मसाइल हैं, उस पर सियासत होनी चाहिए। तो जनसुराज ज्वाइन करने के पीछे, इसमें अपना फाउंडेशन में अपना सहयोग करने, कंट्रीब्यूट करने के पीछे कारण आइडियोलॉजिकल रहा है। आइडियोलॉजिकल ये रहा है कि हम लेफ़्ट टू सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए वो लोगों के भलाई के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी जाति या धर्म विशेष को आगे बढ़ाने के लिए या किसी जाति धर्म विशेष के लोगों को नीचा दिखाने के लिए। इसके अगेंस्ट में जो एक विचारधारा है, और जो विचारधारा ये चाहती है कि लोगों के लिए जो बिहार का मुद्दा है वो है शिक्षा का। लोग शिक्षित नहीं होंगे तो रोज़गार कैसे मिलेगा? चलिए मान लीजिए किसी तरह से लोग थोड़ा पढ़ लिख भी गए तो रोज़गार के अवसर यहाँ उपलब्ध नहीं हैं। अब रोज़गार नहीं मिल रहा है तो लोग पलायन कर रहे हैं। मैं मुस्लिम समाज से संबंध है मेरा। मुसलमानों से ज़्यादा पलायन का दंश किसने झेला है? हमारे अपने समाज के लोगों से ज़्यादा अच्छा तो वो आदमी है जो बॉम्बे में या दिल्ली में झाल मुड़ी बेच रहा है। अगर उसका बच्चा बीमार पड़ जाए, घर में कोई इमरजेंसी हो जाए, तो अगर उसको फ्राइडे को पता चलेगा तो कम से कम संडे को पहुंच जाएगा। बिल्कुल। मैं हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करता हूं। 70-80% जो मुस्लिम यूथ हैं वो गल्फ़ में काम करने के लिए मजबूर हैं। अगर उनके घर में कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए, तो लोग 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल तक बाहर रह रहे हैं। अगर उसको कोई इलाज भी हो रहा है तो वो इतना जल्दीबाजी में रह रहा है कि उसको छुट्टियां मिल रही हैं 3 साल, 4 साल पे उसको छुट्टियां मिल रही 10 दिन की, 20 दिन की। लोग शादी करने के लिए 20 दिन की छुट्टी लेकर के आ रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये पलायन का दंश किस तरीके से समाज को अफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल कर रहे हैं शाहनवाज साहब। आप भी बिहार के राजनीति से अछूता नहीं है। बिहार की राजनीति आप जानते हैं, सिवान और पूरे बिहार की बात होती है तो 2 ही पार्टियां रह जाती है, राजद, NDA और इंडिया। इसमें जनसुराज प्रशांत किशोर अकेले निकले हैं, करवा बनाते चल रहे हैं। वो क्या लग रहा है कि आप लोग सेंधमारी दोनों पार्टियों के बीच में आप लोग कर पाएंगे? लोग समझ नहीं पा रहे हैं आप लोगों के विचारों को। सेंधमारी करने की क्या ज़रूरत है? हम लोग जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जनता के जो विचार हैं, जो अपेक्षाएं हैं, और अभी बिहार बदलाव यात्रा के द्वारा श्री प्रशांत किशोर जी लोगों के पास जा कर के अपनी विचारधारा को उनको बता रहे हैं कि बिहार में पिछले 20 साल से नीतीश कुमार के साथ किसी न किसी रूप में BJP सरकार में रही है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था हो, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था हो, यहाँ रोज़गार की व्यवस्था हो, अगर ये 20 साल में नहीं कर पाए हैं तो अगले 5 साल 10 सालों में क्या कर लेंगे? 15 साल का समय में लोगों ने, बिहार के लोगों ने गरीब के लड़के श्री लालू प्रसाद यादव को यहाँ का राजा बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। वो दौर भी आपने देखा इन्होंने क्या किया। सवाल ये है कि आप 15 साल से 20 साल से एक दवा खा रहे हैं और आपकी बीमारी दूर नहीं हो रही है। तो अगर लोगों को मन है कि और अभी बीमारी को बढ़ाना है, इस बीमारी का, इस दर्द का और मज़ा लेना है, तब तो ठीक है। लेकिन आपकी ऐसी समझ हो सकती है कि बिहार के लोग बुड़बक हैं। बिहार शुरू से ही संस्कृति की, शिक्षा की और चेतना की धरती रही है।
यहाँ जब पूरी दुनिया में अंधेरा हुआ करता था, यहाँ लोकतंत्र हुआ करता था। तो बिहार की जनता जागरूक है, बिहार की जनता सचेत है, उसको एक बार अपने विचारधारा को बताने की ज़रूरत है। लोग जुड़ेंगे और डेफिनेटली एक बात समझ लीजिए, ये बात तय है कि लोगों ने अभी तक किसी ने मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट दिया है, किसी ने 5 किलो अनाज के नाम पे वोट दिया है, गैस सिलेंडर के नाम पे वोट दिया है, मंदिर मस्जिद के नाम पे दिया है, पुलवामा के नाम पे दिया है, बुलेट ट्रेन के नाम पे दिया है। अब बिहार के लोग अपने के नाम पे दिया है। अच्छा, ये भी एक अलग तमाशा है। पहले मैं अपनी बात करूँ, इस पर भी मैं कह देता हूँ। लोग इस बार अपने बच्चों के शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए वोट करेंगे। रही बात सिंदूर की, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी है, मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी बीवी को सिंदूर आप ला के क्यों देना चाहते हैं। अगर जो गांव की महिलाएं हैं, गरीब हैं, परेशान हाल हैं, तो आप उनके पति को रोज़गार दीजिए। उसका पति यहाँ रहेगा, उसको रोज़गार रहेगा, तो सिंदूर खरीदने के लिए औरत, इतनी स्वाभिमानी औरत, संस्कृति की और समाज की जननी है, उसको आपको सिंदूर आप ला के देंगे। जिसने आपको जन्म दिया, जिसने पूरे समाज को पाला, जिसने समाज के लोगों को शिक्षा दी, जिसने आपको पैंट पहनना सिखाया, आपको चलना सिखाया, आप उसको सिंदूर ला करके, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक मजाक तरह की चीज़ है, मजाक हो गया, एक मजाक है पूरे बिहार में। क्या ये ऐसा सोच रहे इन्होंने कुछ ऐसा किया, उसमें क्या हुआ नहीं हुआ, ये उसको अब पॉलिटिकली इनकैश करना चाहते हैं। अरे इनकैश भी करना चाहते हो तो बिहार के लोगों को एकदम बुद्धू ही समझ रखे हो। कोई लॉजिकल बात बोलो, कोई ऐसी बात कहो कि समझ में आए। उसका सवांग छठ में और ईद में और बकरीद में, बकरीद आ रही है ना, आप एक सर्वे करके देख लीजिए कितने परिवारों में उसके सवांग जो है बकरीद करने के लिए घर आ रहे हैं। 50-70% लोग गल्फ़ में ईद मना रहे हैं, आप उसको ला के सिंदूर दे रहे हैं। आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाते हैं कि उसका सिंदूर यहाँ रहे। अच्छा, किसी आदमी के खून में सिंदूर बह रहा है, समझ में नहीं आता है कि क्या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या रिएक्शन होगा, खून के अंदर सिंदूर बहेगा तो। है सर, आप लोग डॉक्टर हैं, मेडिकल क्या पता, अब तो मान लीजिए कि क्या, तो दोनों होता है ना। अब क्या पता, मतलब अब सिर्फ कह देने की बात है। यही लोग थे जो 15 लाख रुपए दे रहे थे, यही लोग थे जो हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे रहे थे। अब यही है कि अब सिंदूर ला के दे रहे हैं। मतलब सही बात है, बात जो शुरू हुई थी 15 लाख रुपये देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, अब सिंदूर ला के देंगे। ठीक है भाई, कुछ दे रहे हैं। 5 किलो अनाज के नाम पर लोग जो वोट कर, लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करना चाहिए। लोगों को भी ये सोचने की आवश्यकता है कि आपको क्या समझा क्या जा रहा है। मोदी जी गुजरात को दे रहे हैं बुलेट ट्रेन, अभी 48,000 करोड़, टू बी स्पेसिफिक 48,000 करोड़ रुपए का योजना का घोषणा करके चले गए। अच्छा ये बताइए कि ये सरकार तो 2020 में बनी थी, तब कहाँ थे। 2020 में जब आके बोले थे 1,25,000 करोड़, ऐसे नहीं बोला था 50,000 करोड़ दे दे, 70,000 करोड़ दे दे, 1 लाख करोड़ दे दे, 1,25,000। लॉटरी खिला रहे हैं। नहीं, वो ऐसे होता बच्चा को कि जैसे 2 रुपया लोगे कि 5 रुपया लोगे कि 10 रुपया लोगे कि 100 रुपया लोगे। ये बताइए, जो बोले थे वो दिए। प्रशांत किशोर जो लोगों सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से। आते हैं सिवान पे हम। 105 विधानसभा, रहने वाले शाहनवाज साहब की जन्मभूमि सिवानी है। सिवान को आप बारीकी से जानते हैं, चुनाव राजनीति में सक्रिय हो गए हैं आप। तो 2025 में 105 विधानसभा से शाहनवाज साहब को लोग, जनता मान लें कि चुनाव लड़ने वाले हैं। नहीं, मेरी जन्मभूमि सिवान रही है, उस सेंस में बिहार रहा है, भारत रहा है। तो मैं यहाँ का नागरिक हूँ और मेरा जो कंसर्न है वो चुनाव के जरिए कोई, मैं नहीं समझता कि परिवर्तन आएगा जब तक समाज के लोग जागरूक नहीं होंगे। मान लीजिए अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, और लोगों तक हमारी बात नहीं पहुँचती है, लोग अभी भी जाति धर्म के नाम पे 4 किलो अनाज के नाम पे वोट अगर करेंगे, तो हम जैसे लोगों को कोई पूछने वाला कौन है। जब तक समाज में एक परिवर्तन नहीं आता, जब तक सामाजिक चेतना नहीं जागती है। और एक और बात है, किसी एक आदमी के MP बन जाने से, MLA बन जाने से कौमें नहीं सुधरती हैं। चुनाव लड़ेंगे ना भाई, लड़ेंगे, ये बात तो तय है, लेकिन वैसे लोगों को लड़ाया जाएगा जिनको राजनीतिक अनुभव हम लोगों से ज़्यादा है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि ऐसे लोगों को लड़ाया जाएगा जो चुनाव जीतने में सक्षम है। ये है जनसुराज की ये प्रयास है कि जो हर समाज से व्यक्ति को लड़ाना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 243 सीटें होती हैं, उसमें मुसलमानों का रेशियो मान के चलेंगे तो 40 सीटें मुसलमानों को जाएंगी। अब 40 सीटें मुसलमानों को जाएंगी तो सिर्फ मुसलमान हैं या डॉक्टर हैं इसके वजह से नहीं दे दिया जाएगा।
जो समाज का अच्छा व्यक्ति है, जो चुनाव और समाज की समझ रखता है, उसको ये टिकट दिया जाएगा और पूरे मजबूती से लड़ा जाएगा। मैं तो अपने आप को समाज का एक कार्यकर्ता महसूस करता हूँ। मैं किसी खास पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। जनसुराज से जुड़ने के पीछे मकसद ये है कि जनसुराज ही वो पार्टी है, एकमात्र पार्टी है जो ये बात कह रही है कि लोगों को सामाजिक संख्या के अनुसार से अनुपात से उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। मुसलमान हो, अल्पसंख्यक हो, या ओबीसी हो, या ईबीसी हो, या महिला हो, या जनरल हो, हमने चुनाव के पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया है कि जितने लोगों की आबादी है उस अनुपात में उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, संगठन के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और इलेक्शन के अंदर। और एक और बात जान लीजिए, जो आदमी यहाँ चुनाव लड़ने की मंशा से आया है, जो आदमी ये सोच के आया है कि यहाँ आएगा तो हावी हो जाएगा, किसी पे अपना रौब दिखा लेगा या जनता को ठग लेगा, जब वो देखता है कि उसकी मंशा पूरी नहीं हो रही, जैसे मैं हूँ, मैं तो 2.5-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे कोई पद ना मिले तो भी कोई बात नहीं। मैं ये समझता हूँ कि मैं समाज में जागृति ला पाऊँगा, समाज के लोग सही मुद्दों पे वोट ला दे पाएंगे। जनसुराज को दे कि किसी और को दें, लोगों को, हम लोगों का जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि ये डिसाइड कर लीजिए कि वोट अपने बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए देंगे। अगर प्रशांत मौका देते हैं सिवान से इस बार 25 में, तो आपका डिसीजन क्या होगा? ये हमारे शीर्ष नेतृत्व पर डिपेंड करता है। दूसरी बात यह है कि मेरा अपना मानना ये है कि पहले संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है और मैं अपने भी तो मजबूत किया जा सकता है सर। नहीं, जैसे अगर मान लीजिए अगर मैं एक विधानसभा में फोकस करता हूं तो सिवान के अंदर, और सिवान और एडजॉइनिंग और मान के चले महाराज को उसको इंक्लूड कर लें तो 8 विधानसभा है। तो मेरी अपनी राय ये है कि नेता विधायक बनने से ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है कि सही तरीके से समाज का किंग मेकर, बाप रे बाप, इतनी बड़ी बात आप बोल, विधानसभा की बात कर रहे हैं तो एक होता है ना किंग मेकर, मतलब आप समझते हैं किंग मेकर क्या होता है? 8 विधायक बनाना। भाई मेरा उतना औकात नहीं है। मैं बहुत सीधा साधा सा और छोटा आदमी हूँ। मेरा अपना मानना है मैं संगठन का एक कार्यकर्ता, पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करूँगा। किंग मेकर कौन बनेगा? तो प्रशांत जी अपने बारे में नहीं बोलते हैं, हमारा पार्टी का सुप्रीमो अपने बारे में बात नहीं सोचता है कोई। हाँ भाई, हम लोग भी वोट नहीं मांग रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं अच्छा लगे तो दीजिएगा, नहीं ऐसा नहीं कहते। बोल तो रहे तो बढ़िया। अरे बाबा, कहने की बात एक ये होती है, हम लोग ये कह रहे हैं कि आपको अगर हमारी बात ठीक लगती है, कई बार ऐसा होता है लोग कहते हैं नहीं आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब हम वोट करेंगे तो पुरानी आप सही बता रहे हैं कि ये जो आप दवा बता रहे हैं इससे बुखार जल्दी उतर जाएगा, लेकिन हम खाएंगे फकिया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई मेरे ये डाटा है, ये साइंटिफिक डाटा है, ये सिर्फ प्रूवन है कि ये पैरासीटामोल खाने से बुखार जल्दी उतर जाएगा। उसके बाद हम लोग बात कहने के लिए कह देते हैं कि उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको पैरासीटामोल नहीं खाना चाहिए तो जो आप खा रहे हैं खाइए। जितना 35 साल से लोग परेशान हैं, उसके पहले भी ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के काल में हमारा बहुत लोगों के, बिहार के लोगों की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन आप देखें कि लोगों ने सेंसिबली वोट किया है तो बाकी देश के लोग कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं। केरला का स्टैंडर्ड आप देख लीजिए, तमिलनाडु का स्टैंडर्ड देख लीजिए, गुजरात का स्टैंडर्ड आप देख लीजिए, दिल्ली का देख लीजिए। आप अपने लोगों के बात, कल ही एक वीडियो देख रहा था, महाराष्ट्र में कोई आदमी काम कर रहा है, उसको कुछ औरत आके कह रही है कि तुम यहाँ के क्यों काम कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ के मुख्यमंत्री क्या झक मार रहा है, तुम यहाँ क्यों आए हो काम करने के लिए? भाई कितना बेइज्जत होइएगा, कब तक जाति धर्म के नाम पे वोट करिएगा? दूसरी बात ये किंग मेकर वगैरह से बात एकदम बेकार है। हम लोग सिंपल कार्यकर्ता हैं और हमारी कोशिश ये है कि सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि समाज को हम कैसे सशक्त कर सकते हैं, ये हमारी सोच है शिक्षा के द्वारा, और पर्सनल लेवल पे ऑलरेडी हम लोग कर ही रहे हैं। थैंक यू। चलिए शाहनवाज